नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सूरत सम्राट लाइव न्यूज। आज सूरत के डिंडोली विस्तार में उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से पाली गांव से पधारे वैद्य नीरज कौर जी स्वास्थ्य आध्यात्म चिकित्सा के क्षेत्र में पारंगत, अपने समाजसेवी लोगों के हित में जो कार्य कर रहे हैं उसको देखकर भदोही जिले के उत्तर प्रदेश से सूरत शहर तक इनके नाम की चर्चा थी। उसी संबंध में आज हम इनसे मुलाकात करने और इनसे कुछ जानने के लिए आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि आज वैद्य जी हमको कुछ बताएं जो कि हमारे दर्शक मित्र इनसे कुछ ज्ञान अर्जन करें और चिकित्सा क्षेत्र में चिकित्सा क्षेत्र के बारे में जानकारी लें और अपने विचार, इनके विचार सुने। वैद्य जी हमारे दर्शकों को कुछ बताएं चिकित्सा क्षेत्र में आपके पास जो जानकारी है हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। मैं वैद्य नीरज कौर आप सब जनता भगवान को, समस्त आबाल बद्ध जनता भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और आपके हित में मैं कुछ वचन कह रहा हूं। इसको आप जैसे अंगीकार कर सकिए कर लीजिए, क्योंकि यह आपके हित में है। हर एक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो स्वस्थ रहे, नहीं है जी। और स्वस्थ रहना इतना कठिन भी नहीं है जितना कठिन आज के समय में बना दिया गया। उसका कारण हमारे माता पिता, हमारे पूर्वजों ने, हमारे महाजनों ने यह आधारशिला रखी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, यह तीनों निःशुल्क और सर्वसुलभ होनी चाहिए। निःशुल्क भी होनी चाहिए और सभी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो रोगी है अगर स्वस्थ होना चाहता है, कोई भी व्यक्ति जो अनपढ़ है अगर पढ़ना चाहता है, कोई शिक्षा, न्याय सर्वसुलभ होनी चाहिए। मान लीजिए रास्ते में अगर किसी ने आपको पीड़ा दे दी, तकलीफ दे दी, वो आपसे बलशाली है, तो राजा का धर्म है कि आपको न्याय दे। आपने अपने लिए कोई प्रतिनिधि क्यों चुना है? इसीलिए। और वर्तमान समय में राज्य की स्थिति क्या है? लोग विशेष रूप से संत आदि मांग कर रहे हैं कि गौ हत्या बंद कर दो। भाई गौ हत्या भी गौ के स्वास्थ्य से संबंधित बात है ना। किसी की हत्या करना यह तो अपराध है। गौ को न्याय नहीं मिला, सरकार कह रही है कि भाई हम बंद करेंगे, लेकिन क्या उसके पौरुष में है यार? जो सरकार आज तक चाइनीज मांझा नहीं बंद कर पाई, वो गौ हत्या बंद कर लेगी? चाइनीज मांझे से कितने लोगों की गर्दन कट रही है, आज तक उस पर बैन नहीं लगा पाई। क्या आपको शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय देगी? इन तीनों को बाजार में उद्योग धंधा बना देना यह मानवता की हत्या है। सबको पीड़ा रहित स्वस्थ रहना सबका जन्मसिद्ध अधिकार है और सबको रहना पड़ेगा। आपको एक आनंद का विषय बताता हूं। आज वर्तमान समय में भारत में कम से कम 300 दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। कम से कम 300 दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है और एक दवा का क्लिनिकल ट्रायल 1-1 लाख लोगों पे होता है। 300 दवाओं से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? उनका जीवन, उनकी मृत्यु एक व्यापार के अधीन हो गया जिसे हम फार्मा कहते हैं। इन तीनों को जनता खुद मांगे और न मिले तो युद्ध लड़े। क्यों? क्योंकि आपके बच्चों की तबीयत, आपके पत्नी की तबीयत केवल इसीलिए खराब है क्योंकि वर्तमान सरकारों ने स्वास्थ्य को व्यवसाय बना दिया है। देखिए, हम ये जानना चाहते हैं कि आप इस क्षेत्र में कितने दिनों से हैं? यह मेरी 12वीं पीढ़ी है। मेरे
ये मतलब मामा। आपका पारिवारिक? नहीं, यह मुझे मेरी दादी के ननिहाल से मिला है। मेरी दादी के मामा ने मुझे 5 वर्ष की आयु में वैद्य की दीक्षा दे दी थी। दीक्षा एक बीज की तरह होता है। जैसे आप बरगद का पेड़ देखते हैं कितना विशाल है, उसका बीज कितना छोटा है, बीज बहुत छोटा है, और उसी बीज में बरगद का पेड़ है कि नहीं? इतना विशाल का है वृक्ष, उस बीज के अंदर है, काल के अधीन है, काल के साथ वो आ जाता है। ऐसे मुझे 5 वर्ष की आयु में मेरे मामा से आयुर्वेद की दीक्षा मिली, वैद्य की। तो अभी गुरु जी आप उत्तर प्रदेश में भदोही जिले में रह करके लोगों की चिकित्सा संबंधी समस्याओं पे देख कर रहे हैं। मैं लगभग पूरे देश में दौड़ रहा हूँ। 200 करोड़ आश्रम इस समय पूरे भारत में रन कर रहे हैं, मेरा बनाया नहीं है। ये महर्षि कण्व जो कि मेरे पिता हैं, कण्व गोत्र है मेरा, और उन्होंने बनाया था। आपको मैं एक आनंद का विषय बताता हूं। महर्षि कण्व भारत के सबसे प्राचीन वैद्य परंपरा में से एक है। ऋग्वेद का 8वां मंडल जिसके प्रणेता वही है, और वहां तंत्र, आयुर्वेद आदि सभी विषय उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया। मैं उन्हीं की परंपरा को आगे लेके चल रहा हूं। तंत्र जिसे आज केवल और केवल धंधा, व्यवसाय या किसी के जीवन को नष्ट करने का तरीका माना जाता है, ये नहीं है। तंत्र की उत्पत्ति हमारे अपने वेद, हमारे 4 वेद हैं, जो चौथा वेद है अथर्ववेद, अथर्ववेद से ही तंत्र और आयुर्वेद सबका जन्म हुआ है। वेदों का अनुसरण पाप है। एक सनातनी होने के नाते क्या हम वेदों का अनुसरण नहीं करेंगे? अगर हम वेदों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, क्या हम सनातनी हैं? हमें अपनी पारंपरिक चिकित्सा, पारंपरिक शिक्षा, न्याय, इन सब को लागू करना होगा। और जितने धर्मात्मा हैं, भगवान बनना है ना, कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। हाँ भाई होते हैं, लेकिन जिस स्थिति में डॉक्टर हैं वो स्थिति भगवान की नहीं हो सकती। भगवान पैसे के लिए किसी का जीवन बर्बाद करेंगे? गुरु जी आप सूरत शहर में आए हुए हैं। मैं सूरत की जनता की तरफ से आपका बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। आप स्वास्थ्य पर सूरत के लिए आप कम से कम 8-10 दिन से आए हुए हैं आप जी। बहुत लोगों का स्वास्थ्य लाभ दिया हुआ है। आप भी उसमें से हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप और लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप, क्योंकि आप एक ऐसे संस्था से जुड़े हुए हैं जो कि सनातन धर्म को स्वास्थ्य के लिए बहुत अग्रसर ले जा रहा है। तो हम चाहते हैं सूरत के लोगों को कुछ आप अपना संदेश दें। ये विषय आपने जो पूछा है, मैं इसको ऐसे कहता हूँ। ये बताइए, राम राज्य में सनातनी स्वस्थ रहेंगे बीमार? राम राज्य में तो स्वस्थ रहेंगे। भाई आपकी सरकारें आपसे दावा कर रही हैं कि हम राम राज्य स्थापना करने जा रहे हैं, तो ये बताइए राम राज्य में बीमार लोग रहेंगे, पीड़ित लोग रहेंगे, राम राज्य के डॉक्टर चोर रहेंगे, पैसे के लिए आपका अपमान करेंगे, आपकी हत्या करेंगे? नहीं। सभी सनातनियों को स्वस्थ होना पड़ेगा। किसके लिए? अपने लिए। दूसरे नंबर पर, यदि आप देश के लिए कुछ भी करना चाहते हैं तो आप एक काम करिए। आज जो खाद से ज्यादा, जो फसलों में खाद पड़ती है ना, उससे ज्यादा केमिकल आप अंग्रेजी दवाओं के रूप में खा रहे हैं, खरीद के खा रहे हैं। उसको बंद करिए। समझिए, 5000 वर्षों से आयुर्वेद पर कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं हो रहा है, ना आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आपकी बीमारियों की जो लिमिट है उससे अधिक उपचार उन पुस्तकों में अभी भी लिखा हुआ है, जिन पुस्तकों की रचना 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, 5000 साल पहले हुई है। आज भी उतनी बीमारियां नहीं है जितना उसमें उपचार लिखा है। समय समय पर काल के अनुसार जो बीमारियां आएंगी भविष्य में, उनके लिए भी हमारे यहाँ अथर्ववेद में
उपचार बताए गए हैं। सबका स्वस्थ रहना परम आवश्यक है। अगर नहीं रहेंगे तो आपके देश का धन बाहर जा रहा है। आप जो अंग्रेजी केमिकल खा रहे हैं उसका साल्ट अमेरिका से आ रहा है, चीन से आ रहा है। केवल झालर बंद करने से चीन बर्बाद नहीं होगा। आप अंग्रेजी दवाएं बंद कर दीजिए, चीन अमेरिका दोनों बर्बाद हो जाएंगे। गुरुजी, यहाँ पे आप आए, यहाँ के सूरत की जनता, जिन लोगों से आपने मिला, इनके स्वास्थ्य बहुत देखा, यहाँ के खान पान और यहाँ के रहन सहन पे जी देखते हुए आप यहाँ के सरकार से जी क्या कहना चाहते हैं? बहुत सही। मैं सबसे पहले जनता भगवान से एक बात कह रहा हूं। सबसे पहले मेरे लिए कोई सरकार, कोई व्यक्ति आराध्य नहीं है। मेरे लिए यह आबालवृद्ध जनता ही भगवान है। अगर ये सुखी रहेगी तो संसार सुखी रहेगा। ये अगर धनवान रहेंगे तो घर में गऊ की भी सेवा होगी और कुत्ते की भी होगी। आदमी को यह ऑप्शन नहीं चुनना होगा कि कुत्ता पाले कि गाय पाले। धनवान व्यक्ति के यहाँ कुत्ता भी पल जाता है, गाय भी पल जाता है, और हमारे एक मित्र हैं हाथी भी रखे हैं। सूरत की जनता से मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि सबसे पहले उन सरकारों को उखाड़ कर फेंक दो जो तुम्हें नकली खिला रहे हैं। नकली घी, नकली दूध, नकली पनीर, नकली दवाएं, नकली हवा, नकली पानी, नकली डॉक्टर, यह सब हटा दो। अगर इसको नहीं हटाओगे तो आज जो ये तुम्हारे जीवन में कष्ट दे रहे हैं वो तुम्हारे बच्चों के जीवन में भी देंगे। और इन सब का अंत है नकली नेता। मैं डॉक्टरों से पूछता हूं कि स्वास्थ्य क्या है, कोई नहीं जवाब दे पाता। मैं नेताओं से पूछता हूं कि नेता शब्द का क्या अर्थ है। आप पत्रकार हैं, आपने अपने जीवन में किसी नेता से पूछ लीजिएगा कभी झटके में, उत्तर नहीं दे पाएगा कि नेता शब्द क्या है, कहां से आया, किस भाषा का शब्द है। नेता शब्द संस्कृत का शब्द है। यह पूरा शब्द है राजनयति। पूरा शब्द है राजनयति, जिसे हम राजनीति कहते हैं अपभ्रंश में। राजनयति का अर्थ होता है कि लगातार उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति करने वाला। लगातार उच्च लक्ष्य की प्राप्ति करना। उच्च लक्ष्य क्या है भाई? कोई सरकार जनता को स्वर्ग दे सकती है, मोक्ष थोड़ी दे देगी। संपूर्ण जनता को, संपूर्ण समाज को स्वर्ग की प्राप्ति हो। स्वर्ग यानी जहां कोई दुख ना हो, जहां कोई पीड़ा ना हो। अगर कोई कहे असंभव है तो आप उससे कह दीजिए कि तुम योग्य नहीं हो, तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं है करने की। जी, हम ये जानना चाहते हैं कि सूरत में आप इतने लोगों के स्वास्थ्य हित लाभ देखा है, क्या कमियां देखने को मिली है लोगों के अंदर? अधिकतर किस तरह के रोगी आपके सामने हैं? मैं पूरे देश में टहलकर सभी बीमार लोगों को मिल चुका हूं। सूरत के लोगों में क्या कमियां नजर आई? लोग सब जगह एक जैसे ही हैं, चाहे सूरत हो चाहे मुंबई हो। हर जगह प्रत्येक आदमी स्वस्थ रहना चाहता है, रह नहीं पा रहा है। चाहता सब है, हर एक आदमी चाहता है कि मेरे बाल कभी न गिरे, लेकिन बच रहा है, उड़ जा रहा है। हर आदमी चाहता है कि मेरे शरीर में पीड़ा ना हो, लेकिन हो रही है। उसके लिए अपना उदाहरण आप ले लीजिए। आप स्वयं 2 महीने से एक कंधे और बाकी चीजों की दर्द के लिए आप उपचार कर रहे थे, लाखों रुपए आपने बर्बाद किया। एक बात बताइए, आप गए थे किसी चिकित्सक के पास, धरती के भगवान के पास तथाकथित रूप से, और आपने उससे स्वास्थ्य की मांग की। उसके बदले आपने उसको धन दे दिया, उसी के बदले दिया, मिला आपको? यदि स्वास्थ्य नहीं मिला तो आपका पैसा वापस होना चाहिए कि नहीं? यह है राजनीति। राजनीति का यहां काम है कि तुम फाल्स प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्यों?
क्योंकि उस जनता भगवान ने जिसे हमें यहां बैठाया है, इतना पद दिया है, इतनी सुविधाएं दी है, इतना गाड़ी घोड़ा सब कुछ दिया है, आप उसे बीमार नहीं कर सकते। और अगर आपके पास वो स्वास्थ्य के लिए आया है तो उसे स्वास्थ्य प्रदान करें। अगर नहीं किया आपने तो न्याय होना चाहिए, कम से कम उसका पैसा सब वापस करें, चाहे वो दवा वाले हों चाहे वो चिकित्सक हों। चलिए गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना हमको समय दिया। मैं संपादक सूरज सम्राट, संपादक मनोज मिश्रा, रिपोर्टर विपिन बिहारी मिश्रा के साथ, जी धन्यवाद।